कोलकाता में एक मेला लगा हुआ था जहां से सीमा एक गुड़िया खरीद कर लाई थी। यह गुड़िया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इसके अंदर रुई भरी हुई थी। इसके बाल बिल्कुल काले थे और इसके माथे में काली बिंदी लगी हुई थी। इस गुड़िया को सीमा ने एक बूढ़ी औरत की दुकान से खरीदा था। उसके पास कई बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर गुड़िया रखी हुई थी। यह गुड़िया बोलती भी थी। इस गुड़िया को सीमा जब अपने घर पर लेकर आई तो उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी में कई अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। जिस वक्त सीमा ने इस गुड़िया को लिया था वैसे ही तुरंत उसके हाथ पर चोट लग गई। इसके तुरंत बाद ही जब वह घर की तरफ आ रही थी तब सीमा का एक्सीडेंट होते होते बच गया। जैसे ही सीमा अपने घर में घुसने वाली थी वैसे ही उसका पैर बाहर बनी सीढ़ियों से फिसल गया, जिससे वह धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके हाथ में गुड़िया थी, वह गुड़िया भी नीचे गिर गई थी। इसके बाद वह जैसे तैसे घर के अंदर गई और उसने इस गुड़िया को अपने टेबल पर रख दिया। यह वही टेबल था जहां पर वह रोज़ाना पढ़ाई किया करती थी। सीमा गिरने की वजह से काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। ऐसे में वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इसके बाद अगले दिन जब वह उठी तो वह गुड़िया को अपने बैग में डालकर स्कूल ले गई थी। जब वह इस गुड़िया को अपने बैग में डाल रही थी तभी इस गुड़िया की आंखें अपने आप झपकने लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीमा को लगा कि शायद यह गुड़िया एक बेहद एडवांस फीचर से बनी हुई है जो कि अपने आप ही आंखें मिचकाती है। उसने अपने बैग में गुड़िया के अलावा लंच और पानी की बोतल भी रखी थी। इसके बाद जब वह स्कूल पहुंची तो लंच के वक्त जैसे ही उसने अपना बैग खोला तो उसका लंच और बोतल खत्म हो चुके थे। उनमें न तो खाना था और न ही पीने का पानी। ऐसे में ये देखकर वो हैरान रह गई। उसे लगा कि वह अपने साथ लंच और बोतल लाना भूल गई है। पहले उसके मन में ये सवाल आया कि भला यह सब कुछ कैसे खत्म हो गया। इसके बाद उसे लगा कि शायद उसने ही कोई गलती कर दी है। इसके बाद जब वह घर गई तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज आपने मुझे लंच में कुछ भी नहीं दिया था, मैं सिर्फ खाली डब्बा अपने साथ लेकर गई थी। ऐसे में माँ ने कहा कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो भला खाना कहाँ गया, क्योंकि मैंने तुम्हें खाना दिया था। यह सुनकर सीमा खुद हैरान रह गई। हालांकि इन दोनों ने इस बात को यहीं पर छोड़ दिया और सीमा जब अपने कमरे में गई तो उसने उस गुड़िया को फिर से टेबल पर ही रख दिया और रात में पढ़ाई करके वह चुपचाप सो गई। अचानक ही जब रात 2 बजे सीमा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गुड़िया की आंखें लाल हो चुकी थी। वह अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वह गुड़िया तीखी आवाज़ में हंस रही थी और नीचे अपने आप ही ज़मीन पर चलने लगी। यह देखकर सीमा हैरान रह गई। वह फटाफट गुड़िया को चप्पल मारकर चुप कराने लगी, लेकिन वह चुप नहीं हुई। ऐसे में उसके सामने वह गुड़िया अपने आप आकर खड़ी हो गई। यह देखकर सीमा के पसीने छूटने लगे। वह ज़ोर ज़ोर से अपने कमरे में ही चिल्लाने लगी। यहाँ पर ये आवाज़ें सुनकर उसकी माँ कमरे में दौड़ती हुई चली आई। उसने देखा कि सीमा की गुड़िया उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रही थी। ये गुड़िया बहुत तेज़ तेज़ हंस रही थी। ऐसे में सीमा को ये गुड़िया ये भी बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खून पीना है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर दोनों माँ बेटी पूरी तरह सुन्न पड़ गईं। इस गुड़िया के अंदर एक भूखी चुड़ैल की आत्मा थी जो अक्सर भूख की वजह से कुछ न कुछ खाने या फिर किसी का खून चूसने की तलाश में रहती थी। यह गुड़िया इतनी डरावनी हो गई थी कि अब सीमा इसे देखकर डर रही थी। इसी गुड़िया ने सीमा का खाना खाया था। अब इस गुड़िया को किसी का खून पीना था। ऐसे में यह गुड़िया धीरे धीरे सीमा की तरफ बढ़ती है और उड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है।
सीमा की मां जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर गुड़िया को नीचे फेंकती है और दरवाज़ा बंद करके सीमा को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी गंगा जल और लाल कलावा लेकर ऊपर आते हैं और तुरंत गेट खोलकर गुड़िया पर गंगा जल छिड़क देते हैं। इसके बाद वह इस गुड़िया को लाल कलावे से बांध देते हैं और फिर इस गुड़िया को पास के तालाब में ही छोड़ आते हैं। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।